चलो जी, लास्ट रीकैप है इस पूरे पार्ट का, नोमेनक्लेचर का। मैं एलिफेटिक और ऑरोमेटिक दोनों को इकट्ठे कर रहा हूं, तो आप ध्यान देना। जब आप लोगों ने एलिफेटिक की नेमिंग शुरू करी तो हम लोगों ने क्या बोला कि आर एच किसको स्टैंड करता था, कौन बता रहा है जी? आर एच स्टैंड फॉर, जल्दी, अल्केन्स। आर एच स्टैंड फॉर अल्केन और अल्केन। यहां से अगर आप लोग एच रिमूव करते थे और कोई भी एक ग्रुप लगा दो, लेकिन चलो पहले फिलहाल एच रिमूव करो, तो क्या बनता था? आर विद वन वैलेंसी खाली पड़ी, अभी ये फिल करनी है, तो ये क्या बन जाएगा? अल्काइल बन जाएगा। याद आ गया? आवाज आनी चाहिए सबकी साथ साथ में। ये क्या बन जाएगा? अल्काइल बन जाएगा। सिंपलेस्ट एग्जांपल लो मेरे पास, तो ये मेरे पास था CH4, ये क्या था? मिथेन। ये क्या है? मिथेन। इसमें से अगर एक एच निकाला तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाता था? मिथाइल आ जाता था। अगर आप एक एच निकाल लोगे तो क्या बनेगा? मिथाइल बनेगा। एक एच निकाला तो मिथाइल बना। ठीक है जी, तो यहां पर आ जाएगा CH3 और एक कार्बन की वैलेंसी खाली। वैलेंसी कार्बन की खाली हो रही है, एच जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? मिथाइल हो जाएगा। अल्केन से अल्काइल बन रहा है। फिर हम लोग इस खाली वैलेंसी को फिल करने के लिए कोई भी ग्रुप लगाते जा रहे थे। ठीक है, कोई भी ग्रुप हम लोग लगाते जा रहे थे। अगर आपको याद आ जाए तो हमने बोला कि ये जो मेरे पास बना हुआ आर है, अल्काइल ग्रुप बन गया मेरे पास, आर एक वैलेंसी खाली वाला है। अब अगर मैं यहां पर एक्स लगा देता था तो ये क्या बन जाता था? अल्काइल हलाइड। क्या बन जाता था? अल्काइल हलाइड। अगर मैं इसके ऊपर क्या लगा दूं, और क्या लगा दूं? NH2 लगा दूं, तो ये क्या बन जाता था? अल्केना मीन्स। ये क्या बन रहा था? अल्केना मीन बन रहा था। अगर मैं यहां पर NO2 लगा दूं तो क्या बन जाएगा? नाइट्रो अल्केन्स। क्या बन रहा था? नाइट्रो अल्केन्स। अगर मैं यहां पर CN लगा दूं तो क्या बन रहा था? अल्काइल साइनाइड्स। क्या बन रहा था? अल्काइल साइनाइड और साइनो अल्केन, और अल्केन नाइट्राइल्स एज वेल। ठीक है, अगर मैंने यहां पर क्या लगा दिया? RNC, तो ये क्या बन गया? आइसोसाइनाइड्स। ये क्या बन गए? आइसोसाइनाइड। अगर मैंने यहां पर लगा दिया R के साथ SO3H, तो ये क्या बन गए? अल्काइल सल्फोनिक एसिड्स। क्या बन जाएंगे? सल्फोनिक एसिड्स। ठीक है, तो ये कुछ ग्रुप थे जो आप लोगों ने पहले पहले कर लिए। अल्काइल हलाइड आ गया, नाइट्रोअल्केन्स आ गए, अल्काइल अमीन्स आ गए हमारे पास, अल्काइल साइनाइड्स आ गए और आइसोसाइनाइड्स आ गए। फिर हम लोगों ने मेन फंक्शन ग्रुप शुरू करिए थे। कौन कौन से? ROH, RCHO, RCOOH। ठीक है, फिर उसके आगे फैमिलीज बनाई थी, अगर आपको याद आ जाए तो। याद आ रहा है सबको? तो यहां से डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज बनती जा रही थी। तो ये अल्केन RH से शुरू हो रहा था। RH रिमूव करेंगे, R ग्रुप आपका पास खाली आ जाएगा। जो खाली ग्रुप आएगा वो अल्काइल होगा, जिसमें कार्बन की इक्विवेलेंसी अनफुलफिल्ड होगी, तो हमें उसको फिल करना है विद रिस्पेक्टिव ग्रुप। तो ये क्या बन जाएंगे? हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। क्या बन गए? हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। फिर हम लोगों ने इनका जनरल फॉर्मूला करा। अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। What is the general formula for alkanes? CnH2n+2, where n can vary from 1, 2, 3 and so on. तो अगर आप लोगों ने इसमें से एक H रिमूव कर लिया तो ये क्या बन जाएगा? CnH2n+1, और एक कार्बन की वैलेंसी क्या रहेगी? खाली रहेगी। तो ये क्या बन जाएगा? अल्काइल बन जाएगा। ये क्या बन गया? अल्काइल। ये क्या हो जाएगा? अल्काइल हो जाएगा। अब बने हुए अल्काइल के साथ आप ये लगाते जाओ ना भाई। अगर आपको कोई पूछ लेता है कि व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्काइल हलाइड, तो जनरल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? CnH2n+1, जो एक वैलेंसी खाली थी उसको किसने फिल कर दिया? X ने। वेयर X स्टैंड्स फॉर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है जी, एस्टेटिन नहीं आता, रेडियो एक्टिव, उसको हम नहीं लेते। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा? जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 और NH2। अगर आपने बात नोट की होगी तो मैंने हर लेक्चर के बाद कोई ना कोई चीज साथ में ऐड ऑन करता गया मैं। जैसे अभी मैंने आज के ऐड कर दिया, सभी के जनरल फॉर्मुलों के साथ लगाना शुरू कर दिया हमने। तो आप लोग जब भी कोई चीज देखोगे उसमें कोई ना कोई चीज ऐड ऑन होगी, तो उसको जब देखो तो लिखते जाओगी क्या क्या ऐड ऑन किया है। एक ही दिन सब कुछ बता दूंगा तो बाउंस बैक करने लग जाएंगी चीजें। ठीक है, आप लोगों का दिमाग इतना नहीं है कि सब कुछ समा पाओ। छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा दिमाग है और वो भी तुम लोग यूज नहीं कर रहे हो। तो CnH2n+1, यहां पर क्या आ जाएगा? NO2। बस लगाते जाइए। ठीक है, क्लियर। बाद में फर्दर आप लोग इनको खोलना सीख लेते हैं। अब आप लोगों ने इसमें क्वेश्चन कर लिए जिसमें आप लोगों ने इसको खोल लिया है। H2 ऐसे आ जाएगा, इसको ओपन अप करोगे तो CnH2n+1n, और O2 आपके पास ऐसे आ जाएगा। ठीक है जी, ऐसे आप लोगों ने इधर खोलना सीख लिया। CH3CN लिख देते हैं अभी हम लोग, जनरल फॉर्म में देते हैं CnH2n+1। ठीक है, NC, ये आ गया आपके पास आइसोसाइनाइड। फिर आ गया आपके पास CnH2n+1 और CN, ट्रिपल बॉन्ड आता है CN के साथ, ये आ गया आपके पास। बोलिए हाँ या ना?
तो ये चीजें आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है, आप लोगों ने खोलना इनको सीख लिया हुआ है। अब साथ साथ में इनको ऐड ऑन कर दिया। अब आप लोगों ने जब बैठना है कॉपी पेन पे रिवाइज करने के लिए, तो ये नहीं है कि हर चीज को हम लोग बड़ा सजा सजा के लिख रहे हैं वहां पर। रफ और पेज पकड़ो, एक बनाओ फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट में सारे मैंने कवर कर लिए, सारे पहले मैंने एलिफेटिक कंपाउंड कवर कर लिए, फिर मैंने सारे एरोमेटिक कंपाउंड कवर कर लिए, जहां फिर एक ही तरफ एलिफेटिक एक ही तरफ एरोमेटिक लिखते जाओ। अब मैं वो करके दिखाऊंगा आपको, वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहां से शुरू होती है अल्केन की कहानी सारी, यहां से सारे अल्केन्स की कहानी शुरू हुई थी, ठीक है। यहां से सारे एलिफेटिक कंपाउंड हमने बनाने शुरू किए अल्केन से। ऐसे हम लोगों ने सीखा कि अगर आपके पास बेंजीन आ जाए तो बेंजीन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट वेज, ठीक है। जिनमें से सबसे कॉमन वे मेरे पास कौन सा था, आप बेंजीन को क्या लिख सकते हो, C6H6 लिख सकते थे, ये लिखते थे। और हम लोग क्या लिख सकते थे इसको, बताओ हम क्या लिखते हैं इसको, सिंपल आप लोग बनाए, ये हेक्सागन और ये आपके पास बीच में क्या आ गया, सर्कल। ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि डबल बॉन्ड हर जगह पे ऊपर है, डबल बॉन्ड हर जगह के ऊपर है, ठीक है जी। हर कार्बन एटम के पास सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कैरेक्टर था पहले, किसी के पास सिंगल था किसी के पास डबल था। अगर याद आ जाए तो ऐसे बनाया था, सिंगल डबल लाइक दिस, ठीक है। और जहां पर डबल है वहां सिंगल कर दो। फिर हम लोगों ने बनाया फाइनल स्ट्रक्चर ये वाला, ठीक है जी। क्लियर है सबके पास, ऑलरेडी लिखा हुआ है सभी ने। तो ये सभी चीजें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये सारी चीजें रिप्रेजेंट कर रही हैं बेंजीन को। इसी तरह से अगर आप लोगों ने वहां से एक एच रिमूव किया था, अगर यहां से एक एच रिमूव कर देते हो आप लोग, एक एच रिमूव करोगे तो क्या आएगा, मिथेन से क्या आ रहा था, मिथाइल। इथेन से क्या आएगा, इथाइल। प्रोपेन से क्या आएगा, प्रोपाइल। उसी तरह बेंजीन से क्या आएगा, बेंजाइल नहीं आएगा, क्या आएगा, फिनाइल आएगा। तो चाहिए पहली गलती करते हैं जो हम लोग नहीं करेंगे, क्या आएगा, फिनाइल आएगा। फिनाइल कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस और कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, ठीक है। जैसे भी कर दो, और कई किताबों ने ऐसे भी कर रखा होगा, ठीक है, कि सिंपल जैसे हम लोगों ने ये लिखा है, ये सर्कल आ गया और ये आ गया आपके पास इक्विवेलेंसी खाली। क्लियर। अब जैसे वहां पर किया था वैसे यहां पर करते हैं। ये जो इक्विवेलेंसी खाली है उसको कैसे फिल कर सकते हैं हम लोग, कि हम इनके ऊपर कोई भी ग्रुप लगाते जाएंगे। जैसे अगर आप लोगों ने एक्स लगा दिया, हेलोजन्स आ गए, ठीक है, तो क्या बन जाएंगे, हेलोअरीन्स। क्या बन जाएंगे, हेलोअरीन्स। दे विल बी कॉल्ड एज हेलोअरीन्स। अगर मैंने यहां पर क्या लगा दिया, नाइट्रो लगा दिया, तो नाइट्रोबेंजीन क्या आ जाएगा, नाइट्रोबेंजीन आ जाएगा। अगर मैंने यहां पर CN लगा दिया तो क्या आ जाएगा, साइनोबेंजीन आ जाएगा। और बेंजोनाइट्राइल आ जाएगा। बेंजो क्यों आया, क्या आ जाएगा, बेंजोनाइट्राइल क्यों आया, वो भी समझते हैं। देखो अगर मेरे पास ये बेंजीन रिंग है, मैंने बेंजीन रिंग के ऊपर पहली वाली पोजीशन थी वो मेरी एम्प्टी हुई, मैंने उसके ऊपर CH3 लगा लिया, मान लो क्या लगा लिया, CH3। अगर आप लोग कोई ग्रुप नहीं लगा रहे, जैसे यहां पर अगर कोई ग्रुप नहीं है, यहां पर मैंने लगा दिया, यहां पर कोई ग्रुप नहीं है। जब कोई ग्रुप नहीं था तो आप लोग ये वाला पहला ग्रुप कहीं पर भी लगा सकते थे, यहां 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 कहीं पर भी आ सकता था, क्योंकि ये सभी जगह पर क्या है, एक एक H है। यहां पर एक एक क्या था, H था। अगर आप बेंजीन का स्ट्रक्चर देख रहे हो तो सब में एक एक H था। तो आप यहां पर कोई भी और ग्रुप लगा सकते थे। अब यहां पर ये किसी के साथ अटैच हो रहा है तो फिनाइल बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पर लगा देता हूं मिथाइल, मैंने क्या लगा दिया, मिथाइल, तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल बेंजीन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, मिथाइल बेंजीन बन जाएगा। जब आपके पास मिथाइल बेंजीन हो गया तो अब यहां पर आपके पास दो तरह के हाइड्रोजन है टू बी रिप्लेस्ड। यहां पर दो तरह के हाइड्रोजन आ जाएंगे, एक वो हाइड्रोजन जो मिथेन के साथ लगे हैं, जो बाहर कार्बन उसके साथ लगे हैं, और कुछ हाइड्रोजन ऐसे जो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हैं। तो इस बेंजीन वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस और रिंग। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस और रिंग। सबकी आवाज आनी चाहिए, क्या बोलते हो, न्यूक्लियस और रिंग। और ये जो बाहर वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज साइड चेन, दैट इज कॉल्ड एज साइड चेन। अब यहां पर आप लोग अगर ये वाले H रिप्लेस कर रहे हो किसी और ग्रुप से तो दैट विल बी कॉल्ड एज साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलोगे, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। और अगर आप इसको रिप्लेस कर रहे हो तो क्या बोलेंगे, रिंग चेन सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि मैंने अभी बताया कि यहां पर ये 6 के 6 हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है, इक्विवेलेंट है, सब बराबर है। लेकिन जैसे आप लोगों ने कोई एक ग्रुप निकाल दिया यहां से मान लो आप लोगों ने एक ग्रुप निकाल दिया और यहां पर कोई भी रैंडम ग्रुप रख दिया आप लोगों ने, मान लो मैंने यहां पर जनरली ग्रुप रख दिया G, मैंने कोई एक ग्रुप रख दिया G रख दिया। अगर आपने कोई एक ग्रुप G रख दिया यहां पर, तो बाकी सभी की पोजीशन क्या हो जाएंगी, फिक्स्ड। बाकी सभी की पोजीशंस क्या हो जाएंगी, फिक्स हो जाएंगी। क्या पोजीशन हो जाएंगी बाकी सबकी, अगर जो एडजेसेंट है, इस ग्रुप के जो एडजेसेंट बैठे हैं, जैसे इस कार्बन के जो इसके साथ अटैच है, जो एडजेसेंट बैठे हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑर्थो, दे आर कॉल्ड एज ऑर्थो। वन आफ्टर द एडजेसेंट मेटा, वन आफ्टर द एडजेसेंट इज कॉल्ड एज मेटा। डायरेक्टली ऑपोजिट वाला पैरा, डायरेक्टली ऑपोजिट वाला पैरा। तो ये याद रहेगा सबको। तो अब हम लोग जब सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो ये ध्यान देना है, अगर आप लोगों ने इसका एक H रिमूव कर लिया
बेंजीन रिंग के ऊपर लगे हुए कार्बन का आपने एक एच रिमूव कर लिया, उसकी एक वैलेंसी खाली नजर आ रही है, तो वो क्या बन जाएगा? बेंजाइल। दैट विल बी कॉल्ड एज बेंजाइल। उसको फिनाइल बोलते हैं, इसको बेंजाइल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बेंजाइल। अगर दो एच रिमूव कर लिए तो बेंजल, अगर तीनों एच रिमूव कर लिए तो बेंजो। सो बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। तो ये याद रखेंगे पहले आप। देन अगर आप लोग इनको छेड़खानी नहीं कर रहे इनके साथ, इनको एज सच ही रहने दे रहे हो आप लोग, लेकिन आप लोग जो रिंग वाले एच हैं उनको रिप्लेस कर रहे हो, रिंग वाले एच को रिप्लेस करो, तो फिर क्या आएगा? ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। तो यहां पर दो तरह से सब्स्टिट्यूशन चलती है हमारे पास। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है सबको। ठीक है, फिर जैसे हम लोगों ने देखा, अभी मैंने अल्केन से बनाया था चार्ट, ऐसे आप लोग फ्लो चार्ट बनाओ अरीन्स के लिए भी। ठीक है, हेलो अरीन्स हो गए हमारे पास, साइनो अरीन हो गया हमारे पास, एंड ऑल दैट। तो मेरे पास नेम मेनली क्या था पहले? ये बेंजीन वाला कंपाउंड मेरे पास, ये क्या है? बेंजीन ही तो है मेरे पास। ये क्या है? दिस इज योर बेंजीन। ये मेरे पास क्या है जी? बेंजीन है। अब इससे मैं बाकी फैमिली मेंबर्स तैयार कर रहा हूं इसके सारे, कि कौन कौन से चीजें मेरे पास बन सकती हैं। तो आप लोग देखते जाओ कि हम लोग यहां से क्या क्या बना सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है? ठीक है जी, क्या करोगे आप लोग? देखो, इस बेंजीन में से ये एच रिमूव किया आप लोगों ने, बोलिए एच रिमूव करा आप लोगों ने, और क्या लगा दिया? एक्स लगा दिया। एक्स लगा दिया तो क्या आ जाएंगे? हेलोरीन्स। क्या आ जाएंगे? हेलोरीन्स। एग्जाम्पल के तौर पे क्लोरोबेंजीन, हेलोरीन्स एग्जाम्पल के तौर पे क्लोरोबेंजीन। ऐसे मैंने यहां से एच रिमूव करा और क्या लगा दिया? अल्काइल ग्रुप, तो क्या आ जाएंगे? अल्काइल बेंजीन। मिथाइल लगाया तो मिथाइल बेंजीन, इथाइल लगाया तो इथाइल बेंजीन, प्रोपाइल लगाया तो प्रोपाइल बेंजीन। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप लोगों ने इसके कॉमन नेम भी साथ साथ में करने हैं, तो अगर मिथाइल बेंजीन आया तो उसका कॉमन नेम क्या था? टोलीन था। कॉमन नेम क्या था? टोलीन। ये ऊपर वाला मिथाइल बेंजीन इसका क्या है? आईयूपीएसी नेम। ये क्या है? इसका कॉमन नेम। और अगर दो मिथाइल आ गए तो नंबरिंग करोगे 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। अगर आपको नॉर्मल आईयूपीएसी नाम लिखना है तो क्या लिखोगे? 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। लेकिन अगर आप इसका कॉमन नेम भी याद करना चाहते हो तो वो क्या होता है? जाइलीन। अगर दो मिथाइल ऑर्थो पोजीशन पर आए हैं तो क्या आ जाएगा? ऑर्थोजाइलिन। अगर वही दो मिथाइल आप लोगों के मेटा पोजीशन पे आए हैं तो मेटाजाइलिन, पैरा पे आए हैं तो पैराजाइलिन। तो ये ऑर्थो पोजीशन है। यहां आता तो मेटा, यहां आता तो पैरा। याद रहेगा। अब हर चीज में यहां पर ड्रॉ नहीं कर रहा, आप लोग खुद बनाओ उस चीज को। ठीक है जी, क्या आ गया? ऑर्थोजाइलिन। अगर तीन आ जाते, तो अगर तीन ग्रुप आ जाए मेरे पास, तो अगर आप लोगों को याद है तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। रेजर हैंड कीपिंग द शटर ऑफ योर माउथ शट। एक मिथाइल यहां आया, एक मिथाइल यहां, कॉपी के पेज कोई नहीं पलटेगा। ये आ गया मेरे पास, तो इसको क्या बोलेंगे आप लोग? पहले इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम पहले। हाँ जी, वेरी गुड। दिस इज कॉल्ड एज मेसिटाइलिन, दिस इज कॉल्ड एज मेसिटाइलिन। आईयूपीएसी नेम कौन बताएगा? रेजर हैंड्स। एक बंदा नहीं, दो बंदे, तीन बंदे, जल्दी। आईयूपीएसी नेम क्या आएगा? आईयूपीएसी नेम। ठीक है, हाँ जी सेठी साहब। क्या आ गया जी? 135। नंबरिंग करें दोस्त, 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या आ गया जी? 135। क्या लिखेंगे? 135 ट्राइमिथाइल। तीन मिथाइल आ गए, ट्राइमिथाइल बेंजीन, ट्राइमिथाइल बेंजीन आ गया जी। और कॉमन नेम क्या है मेरे पास? दैट इज मेसिटाइलिन। मेसी आता है, पता है सबको मेसी कौन है? तो ये आ गया मेसिटाइलिन। ठीक है जी, मेसिटाइलिन। याद रहेगा जी। क्लियर हो गया सबको? चलें आगे। इसी तरह से अगर आप लोगों ने एच रिमूव करके OH लगाया, अगर एच रिमूव करके OH लगाओगे तो क्या आ जाएगा? फिनॉल्स। क्या बन जाएंगी? कौन सी फैमिली बन गई? फिनॉल। फिनॉल के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बोली थी, फिनॉल्स आर नॉट अल्कोहल्स। अल्कोहल्स अलग फैमिली है, फिनॉल्स अलग फैमिली है। ग्रुप सेम है OH, लेकिन वो उनके सेम नहीं है। फिनॉल्स आर नॉट अल्कोहल्स। तो ये आ गया, फिनॉल आ गया। फिर अगर आप लोगों ने बोला इस ग्रुप को फिनॉल बोलेंगे, लेकिन अगर मेरे पास दो OH आ गए इकट्ठे तो क्या बोलोगे? दैट इज कॉल्ड एज कैटेकॉल। क्या बोलेंगे आप लोग? इसको कैटेकॉल बोलेंगे। और 1 2, अब क्या बोलेंगे? 1 2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। क्या नाम आ जाएगा? 1 2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। तो अगर आप लोगों को नाम लिखना है आईयूपीएसी तो 1 2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन आ जाएगा। अगर कॉमन नेम लिखना है तो कैटेकॉल। इसके लिए 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन और रिसोर्सिनॉल। क्या नाम आएगा? रिसोर्सिनॉल। इसके लिए हाइड्रोकिनॉल, हाइड्रोकिनॉल, रिसोर्सिनॉल और कैटेकॉल और फिनॉल। तो ये आप लोगों को याद करना है, मेमोराइज करना है कि हाँ जी इनके नेम क्या हैं। तो ये वाले नाम तो आप लोगों को याद करने ही पड़ेंगे।
ठीक है, ये वाले नाम हम लोगों को याद करने पड़ेंगे, ये हमारा मेथड है, फॉलो करो, लिखते जाओ। चलें आगे। उसके बाद अगर आप लोगों ने यहां पर, अब जहां पर आपके पास क्या आ गया था, एच था, तो मैंने एच रिमूव करके अब दोनों चीजें इकट्ठी ले आया, यहां पर OH आया, यहां पर अल्काइल ग्रुप आया, यहां पर OH आया, यहां पर अल्काइल ग्रुप आया। अगर मैं दोनों ग्रुप ले आऊं, एक के ऊपर CH3 भी आ गया, OH भी आ गया, तो ये नई फैमिली बन जाएगी। क्या बोलेंगे हम इनको, क्रिसॉल। अब इसका कॉमन नेम लिखना है तो क्या है, क्रिसॉल है। कॉमन नेम लिखना है तो क्या आएगा, क्रिसॉल आएगा। क्या आप लिख पाओगे, डन। IUPAC नेम हम लोगों को पता है क्या बनाएंगे, हम लोग नंबरिंग करेंगे और IUPAC नेम लिखेंगे। क्या ये कर पाओगे। इसी तरह मेरे पास अगर क्या आया कि मैंने इस OH को, अब आगे फैमिली बनानी शुरू करेंगे, यहां तक हम लोगों ने फैमिलीज बना ली, और क्या बना सकते थे आप लोग इससे, याद करके देखो। अब खुद बना के देखो क्या बना सकते थे, और कुछ और बना सकते थे यहां से, दिमाग चल रहा है, अरे थोड़ा तो दिमाग चलाओ यार, अभी बनाया हम लोगों ने, सोचो सोचो सोचो। अभी तो करके रहे थे। अगर मैंने अब यहां से हटाया H, और H हटाकर मैंने लगाया दोस्तों NH2, अगर H हटाकर मैं क्या लगा दूं, NH2 लगा दूं, तो क्या आएगा, क्या आ जाएगा, अमीन्स बन जाएंगे। तो क्या नाम रखोगे इसका, बेंजेनामीन। क्या आ जाएगा, बेंजेनामीन। क्या आ जाएगा, बेंजेनामीन। ठीक है, हाँ जी, स्टैंडर्ड मान्या, तुम्हें क्या लगता है मैं भूल जाऊंगा। हाँ जी, कॉमन नेम, हाँ जी, कॉमन नेम कितना है, क्या आएगा इसका, एनालीन। कॉमन नेम क्या आ जाएगा जी, एनालीन आ जाएगा। ठीक है जी, बेंजेनामीन और एनालीन। ठीक है, बेंजेनामीन एनालीन एक फैमिली, ये भी तो आ सकती थी। और क्या बना सकते थे यहां से, अभी बताया था, क्या हो गया, यहां पर क्या आएगा, अगर मेरे पास बेंजीन रिंग है और मैं इसके ऊपर क्या लगा रहा हूं, SO3H, तो ये क्या आ जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या आ जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड आ जाएगा ये। ठीक है जी। और अगर मैंने यहां पर इसको हटाया और क्या लगाया, इसके ऊपर CN लगा दूं अगर मैं अब, तो क्या आ जाएगा, बोलो बोलो जल्दी, क्या आएगा, साइनोबेंजीन। और इसको एक और नाम देते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेंजोनाइट्राइड। ठीक है, अगर आपने CN लगा दिया तो क्या बन जाएगा, साइनोबेंजीन, और हम लोग क्या लिख सकते हो, बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल। ठीक है जी, क्या याद रहेगा। ठीक है, ऐसे ही आप लोग अपनी फैमिलीज को, इनकी फैमिलीज को बढ़ाते जाओ। यहां पर क्या लगाओगे, NC, तो क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड। वो क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड। हाँ जी, हाँ वो अभी बना रहे हैं सारे, वो अभी फंक्शन ग्रुप सारे अलग से आएंगे। पहले ये बना लिए जो, जिनमें हम लोग इनको प्रीफिक्स के तौर पर भी कईयों को यूज करते हैं, जैसे क्लोरो ब्रोमो आइडो। ठीक है, NH2 NO2, ये सीधा सीधा नाम है, नाइट्रोबेंजीन, अमाइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन, जो सिंपल है ना। अगर आपको कोई नाम याद नहीं आ रहा, इनका सिंपल नाम क्या है, NH2 आया तो अमाइनोबेंजीन, CN आया तो साइनोबेंजीन, NC आया तो आइसोबेंजीन, आइसोसाइनोबेंजीन, आइसोसाइनोबेंजीन, क्लोरो आया तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमो आया तो ब्रोमोबेंजीन, आइडो आया तो आइडोबेंजीन। ये तो सिंपल नाम है सारे, तो ये पहले याद कर लो सारे, क्लियर। उसके बाद फंक्शन ग्रुप इंट्रोड्यूस करो। फंक्शन ग्रुप हम लोग कहां से इंट्रोड्यूस करते थे, OH से। कहां से इंट्रोड्यूस किया था हम लोगों ने, OH से। तो एक फ्लो चार्ट ऐसे बना लो कि आप लोगों को एक बार रिवाइज हो जाए कि हम जो कर रहे हैं वो कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ये आगे जैसे आप लोगों के पास बाकी फंक्शन ग्रुप्स थे, जैसे अगर आपके पास बाकी फंक्शन ग्रुप आते जा रहे हैं तो वो कौन कौन से मेन ग्रुप है पहले वो लगा लो, फिर उसके बाद बाकी चीजें बनाते जाओ। अब इसको मैंने कुछ अलग तरीके से कराया है, अब हम ऐसे करते हैं, ये दोनों चीजें इकट्ठी अगर हम लोगों को रिवाइज करनी है तो क्या हम लोग कर सकते हैं, तो कर तो सकते हो, अगर दिमाग चलाओगे तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है जी, और भी तरीके हैं हमारे पास करने के, आप लोग डिफरेंट तरीकों से इन चीजों को करो सॉल्व। मकसद क्या है कि आप लोगों को आनी चाहिए चीजें यार, मेन है कि आप लोगों के दिमाग में अगर चीजें चले जाएं तो और क्या ही चाहिए हमें। ये थे मेरा पहला फंक्शन ग्रुप। अगर मैं फंक्शन ग्रुप्स की बात करूं, अब ये है मेरे पास अल्कोहल, पढ़ा हुआ आप लोगों ने, एलिफेटिक में पढ़ा था, इसको क्या बोलते हो आप लोग, अल्कोहल्स, दे आर कॉल्ड एज अल्कोहल। दोनों की रिवीजन साथ साथ में हो जाएगी। ये फंक्शनल ग्रुप हैं, इनको बोला अल्कोहल्स। नेमिंग कैसे करते थे, रेज योर हैंड्स, अगर अल्कोहल आएंगे तो नेमिंग कैसे करेंगे, यहां सक्षम, अल्केनॉल, इनको क्या बोलेंगे आप लोग, अल्केनॉल। एनर्जी कम होगी तुम लोगों की, क्या हुआ, इनको क्या बोलेंगे, अल्केनॉल। सफिक्स पूछ ले कोई तो क्या है, OL ओल, OL ओल। इन्हीं का काउंटर पार्ट यहां पर क्या है, ये आप लोगों ने बेंजीन में से H रिमूव करके क्या लगाया, OH।
नाम क्या आएगा? फिनॉल्स, दे आर कॉल्ड एज फिनॉल। लिखते भी क्या है? फिनॉल ही लिखते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं हम लोग? फिनॉल ही तो लिखते हैं। दीज आर फिनॉल्स, ठीक है जी। देन अगर आप लोगों ने अभी ये कर लिया था, ऊपर आ तो CHO, आर के साथ OH की जगह पर क्या लगाया? CHO। हाँ जी जगत, क्या बोलेंगे इसको? अगर आप लोगों ने आर के साथ CHO लगाया तो कौन सी फैमिली है ये? एल्डिहाइड्स। कौन सी फैमिली है? एल्डिहाइड्स की, ठीक है जी। फैमिली का नाम एल्डिहाइड। नेमिंग कैसे करोगे? एल्डिहाइड्स नेमिंग क्या करेंगे? अल्केनल, AL आएगा, सफिक्स क्या है? AL, अल्केनल आ जाएगा। इधर नाम करो, क्या आएगा? बेंजीन के साथ लगा दिया एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। बेंजीन के साथ लगा दिया तो बेंज एल्डिहाइड। इसके लिए बेंज पूरे के साथ एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड आ जाएगा आपके पास। क्या आ जाएगा? बेंजल्डिहाइड। सेम ऊपर जाओ, आप लोगों ने क्या लगाया? आर हटाकर COH, क्या बोलेंगे बुलंद आवाज में? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम लोग बोलेंगे का, वेरी गुड, ओइक बड़ा याद है आप लोगों को यार। कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं पूरी फैमिली का नाम। और अगर नेमिंग करनी है तो नेमिंग में क्या आएगा? अल्केन ओइक एसिड। कोई कल ओइस ओइस कर रहा था, कौन था वो? ठीक है, ओइक एसिड आएगा। ये क्या नाम आएगा इसका जी? ओइक एसिड आएगा, ठीक है जी। क्लियर? इधर आ जाओ, आपने COH लगाया तो क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड। क्या आ जाएगा दोस्तों? बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब इन कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा? बेंजोइक एसिड, ठीक है। आप लोगों को खोलना सिखाया था कि जो COH ग्रुप है, COH ग्रुप को एग्जामिनर कई बार ऐसे खोल के लिख देगा, तो आप लोग वहां पर घबराएंगे नहीं। C डबल बॉन्ड OOH, अब तक आपको पता लग जाना चाहिए इसको ओपन अप कैसे करते हैं। हाँ, इसको थोड़ा और डायरेक्शन चेंज करके भी लिख सकता था। तो C डबल बॉन्ड O और OH आएगा, ऐसे लिख सकते हो। इसी तरह इसको कैसे लिख सकते थे आप? RC डबल बॉन्ड O और H, किसी एंगल पे भी लिख सकते थे, ठीक है जी। याद रहेगा? तो ये तीन आपकी प्रमुख फैमिलीज थी या मेन फैमिलीज हैं, यहां से कहानी शुरू होती है। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे जाके पढ़ेंगे कि जब इनकी ऑक्सीडेशन करते हैं, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड आएगा, एल्डिहाइड की करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। जिस ट्रेंड में मैंने आपको काम कराया उसी ट्रेंड में आप सब कुछ तैयार करना। आगे आने वाले चैप्टर में वो ट्रेंड के साथ कड़ी के साथ कड़ी अपने आप जुड़ती जाएगी। फिर अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड आएगा, एल्डिहाइड करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। तो यहां पर पहले तीन ग्रुप पढ़ लिए, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर हम लोगों ने सीखा कि अगले वाले तीन इसी से बनने हैं। कैसे? अगर आप लोगों ने अल्कोहल का H रिमूव करा था, अल्कोहल का H रिमूव कर हम लोग क्या लगाते थे? याद करिए जरा। अल्कोहल का अगर मैं H रिमूव करता था और क्या लगाता था? R, तो क्या आता था आपके पास? शाबाश, ROR डैश। व्हाट आर दे कॉल्ड? दे आर कॉल्ड एज ईथर्स। इनको हम लोग क्या नाम देते हैं? ईथर्स का नाम देते थे। नाम क्या लिखते थे? अल्कोक्सी अल्केन्स। क्या लिखते थे? अल्कोक्सी अल्केन्स, ठीक है। और हाँ, वेरी गुड, क्या लिखते थे? अल्काइल अल्काइल ईथर। और आप लोग क्या लिख सकते थे? अल्काइल अल्काइल ईथर लिख सकते थे। याद आया कुछ? ठीक है जी। अब यहां पर दो पॉसिबिलिटी बनाई थी, अगर किसी को याद आ जाए तो। कौन कौन सी? इफ R इज इक्वल टू R डैश, इफ R इज नॉट इक्वल टू R डैश, ठीक है जी। अगर R R सेम हुए तो उनको क्या बोलते थे? सिमेट्रिकल ईथर्स। क्या बोलोगे दोस्तों? आवाज नहीं आ रही सबकी। और अगर R और R डैश सेम नहीं है तो दे आर कॉल्ड एज अनसिमेट्रिकल ईथर्स, ठीक है दोस्तों, ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पे क्या किया था? याद करो, CH3OCH3, तो ये हो गया डायमिथाइल ईथर। क्या आ गया? डायमिथाइल ईथर। और मेथॉक्सी बेंजीन, और मेथॉक्सी बेंजीन क्या लिख सकते थे? मेथॉक्सी बेंजीन। और बेंजीन कहां से आ गया भाई? मेथॉक्सी तो आएगा नहीं। मेथॉक्सी मिथेन अगला आ रहा है नाम है, पहले ही दिमाग में मारे। मेथॉक्सी मिथेन क्या आएगा? मेथॉक्सी मिथेन। और डायमिथाइल ईथर, और डायमिथाइल ईथर आ जाएगा। सिमिलरली इसकी नेमिंग कर सकते हो आप लोग, तो क्या आएगा? CH3OC2H5। एक तरफ दो कार्बन, एक तरफ एक कार्बन, तो जिसके पास कम कार्बन है उसको O दे दो, तो क्या आ जाएगा? मिथॉक्सी इथेन। क्या आ जाएगा? मिथॉक्सी इथेन। और अगर आपको दूसरा नाम लिखना है, एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल, ई पहले आता है, डिग्रा साहब के एम पहले आता है ई, तो क्या लिखेंगे फिर? इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। यहां पर क्या फॉलो करोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या फॉलो करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो याद क्या रखना था? अल्कोहल से जो दूसरी फैमिली बनती है वो कौन सी बनती है? ईथर्स बनती है। अल्कोहल से दूसरी फैमिली बन रही है वो कौन सी है? ईथर। नेमिंग का तरीका अल्काइल अल्काइल ईथर और अल्कोक्सी एल्केन।
ठीक है जी। ओ किसको मिलेगा? जिसके पास कम कार्बन है। उधर आ जाओ, यहां से अगर आप लोगों ने ओ रिमूव कर दिया, अगर आप लोगों ने यहां से एच रिमूव करा और क्या लगाया, यहां से एच रिमूव कर अगर आप लोगों ने कोई आर लगा दिया, तो ये क्या बन जाएंगे? अब बोलो, दे आर कॉल्ड एज एल्कॉक्सी बेंजीन। क्या बन जाएगा? एल्कॉक्सी बेंजीन, एल्कॉक्सी बेंजीन। और अल्काइल फिनाइल ईथर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हुए अल्काइल फिनाइल ईथर आ जाएगा दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास आया जी बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के पास मेरे पास लगा हुआ है जी OCH3। तो CH3 को O दे दिया तो क्या बनाइए? नाम बोलिए, मिथॉक्सी बेंजीन। क्या आ जाएगा? मेथॉक्सी बेंजीन आ जाएगा। भाई साहब जो नहीं बोल रहे ना, ठीक है, उनको मेरा श्राप लगेगा, देखना। ठीक है, तो ध्यान इसके ऊपर रखो और बोलो साथ साथ में, रिपीट करोगे तो चीजें आनी है। और क्या बोलोगे? अगर हमने दूसरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलना है, तो एक तरफ मिथाइल, एक तरफ इथाइल। एक तरफ क्या है मेरे पास? मिथाइल है, तो एक तरफ मेरे पास क्या है? इथाइल है। तो नाम क्या आएगा? एम पहले आता है कि पी पहले आता है? सक्षम, एम पहले आता है कि पी? पक्का? ठीक है, तो क्या आ जाएगा फिर? मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर। बोलो हाँ या ना। क्लियर है सबको जी? नैतिक क्लियर हो गया? नित्या ठीक है? आधा पक्का? मानव, आदि मानव, सब क्लियर? चलो आगे क्या आएगा अब आपके पास? ये हमारे पास पहले इसकी फैमिली आ गई। अब याद करो क्या किया था। अगर आप लोग एल्डिहाइड्स, RCHO क्या था? एल्डिहाइड, कौन बोल रहा है? वाह। एल्डिहाइड से अगर आप लोगों ने रिमूव करके H क्या लगा दिया था? O लगा दिया। ठीक है, H रिमूव करना था, O लगाना था, कुछ और लगाना था? R लगाना था। क्या लगाना था? R। तो क्या आएगा? RCOR डैश। ठीक है, क्या आ गया? RCOR डैश। फिर से अगर दोनों R सेम है तो क्या आएगा? अगर दोनों R सेम है तो क्या आएगा? अगर दोनों R सेम है तो सिमेट्रिकल कीटोन, दोनों R डिफरेंट है तो अनसिमेट्रिकल कीटोन। तो कौन सी बड़ी बात है दोस्तों उसमें? कर लोगे क्या? ठीक है, बस यहां पर क्या आ जाएगा? अब कीटोन आ जाएगा। दीज आर बाई फंक्शनल ग्रुप्स। ये क्या आ जाएगा? सिमेट्रिकल कीटोन, अनसिमेट्रिकल कीटोन। कैसे लिखेंगे आप लोग? एग्जांपल दीजिए। अगर R और R डैश सेम आ गया, CH3CO CH3, ऐसे भी लिख सकता है एग्जामिनर आप लोगों को, और ऐसे भी लिख सकता था CH3C डबल बॉन्ड OCH3। बोलो हाँ या ना। नेमिंग कौन करेगा? रेजर हैंड्स। 1 2 3, बाकी क्या है? माता कमाल है। 4 5, बाकी 6। हाँ गुरसीस, जल्दी दीदी। हाँ जी, ये आ जाएगा प्रोपेन टू ओन और सिंपली प्रोपेनोन। कीटोन्स में अगर कोई जो दूसरे नंबर पे आ रही है तो नंबर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लिख दो तो कोई गलत नहीं। प्रोपेन टू ऑन और प्रोपेनोन, यही प्रोपेनोन है, यही प्रोपेन टू ऑन है, याद रहेगा। कॉमन नेम कौन बोलेगा? रेजर हैंड्स। कॉमन नेम कौन बोल रहा है? 3 4 5। हाँ बेटा, वेरी गुड। एसीटोन आपके पास क्या आ जाएगा? इसका कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या आ गया? एसीटोन। तो ये फैमिली किनकी आ गई? कीटोन्स की। ये किनकी फैमिली आ गई? कीटोन्स की। अब किनको लग रहा है कि हाँ मैं आंसर दे पाऊंगा, जिनको लग रहा है कि आंसर दे पाएंगे उनको कुछ आइडिया मिल गया है। जिनको नहीं लग रहा वो फिर से देखो पूरा वीडियो लेक्चर, एक बार गो थ्रू करो सारा वीडियो लेक्चर। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को वीडियो लेक्चर वहां पर शेयर कर दिया है। पूरा वीडियो लेक्चर देखो और देखो कहां पर कमी रह रही है, फिर इनको बनाकर देखो, कॉपी पेन लेके बैठो, फिर आएगी चीजें। अब इसी का काउंटर पार्ट क्या है? ये है। अगर मैंने इसमें से निकाल दिया अब तो क्या आएगा? बेंजीन रिंग में से अगर मैं निकाल दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? ये आ गया मेरे पास, मैंने H निकाला और मैंने R डैश लगा दिया, तो ये क्या बन जाएंगे? एरोमेटिक कीटोन्स आपके पास। अब COR डैश, COR डैश। अब एक तरफ अल्काइल ग्रुप, एक तरफ बेंजीन रिंग, तो क्या लिखोगे? अल्काइल फिनाइल कीटोन्स। क्या आ जाएगा? अल्काइल फिनाइल कीटोन। तो हम लोग इसकी नेमिंग ऐसे भी कर सकते हैं, अल्काइल फिनाइल कीटोन। ठीक है, अल्काइल फिनाइल कीटोन। ठीक है जी। अब यहां पर क्या है? नाम बोलो। एक तरफ मिथाइल, एक तरफ फिनाइल, एक तरफ मिथाइल, एक तरफ फिनाइल। क्या नाम आएगा? एम पहले आता है कि पी पहले आता है?
तो क्या आ जाएगा मेरे पास, मिथाइल फिनाइल कीटोन। क्या ये याद रहेगा, मिथाइल फिनाइल कीटोन। क्लियर है जी, चला जाए आगे। श्योर, पक्का। कॉमन नेम कौन बोलेगा इसका, कॉमन नेम इसका कौन बोलेगा? दिस इज कॉल्ड एज एसिटोफिनॉन। क्या बोलते हैं इसको, एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन बोलते हैं इसको हम लोग। क्या आ जाएगा, एसिटोफिनॉन। ये आ गया मिथाइल फिनाइल कीटोन, ये आ गया एसिटोफिनॉन। तो अल्कोहल से क्या बना, अल्कोहल से नहीं बना भाई साहब, अल्कोहल से क्या बना था, ईथर्स बने थे। एलिफेटिक में भी और एरोमेटिक में फिनॉल से क्या बने, ईथर्स। फिनॉल से क्या बने, ईथर। एल्डिहाइड से क्या बने, कीटोन। और यहां पर बेंजल्डिहाइड से क्या बने, हमारे पास फिर से ईथर बने। वो क्या बना, एक तरफ फिनाइल रिंग आएगी आएगी। इसका पहला मेंबर हमने क्या बनाया, एसिटोफिनॉल। बोलो याद रहेगा। ऐसे हम लोगों ने यहां से क्या बोला, ये है अल्केनोइक एसिड, ये है बेंजोइक एसिड। याद करो यहां से क्या बनाते थे, अगर वेरी गुड, यहां से अगर आप लोग एच रिमूव कर देते थे तो क्या आएगा, मैंने आर डैश लगा दिया तो क्या आया, आर सी ओ आर डैश। दे आर कॉल्ड एज एस्टर्स। इनको हम लोग क्या बोलते थे, एस्टर्स बोलते थे। सफिक्स क्या आता था, ओएट। क्या आता था, ओएट, ओ ए टी ई। तो नाम क्या आएगा, अल्काइल अल्केनोएट्स। याद आ रहा है, अल्काइल अल्केनोएट। ठीक है जी, अल्काइल अल्केनोएट। अगर एग्जांपल दोगे तो CH3CO, ठीक है। यहां पर याद क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना, ये वाला जो ओ के साथ ग्रुप लगा है ना अल्काइल, वो होता है ये वाला ग्रुप। जो ओ के साथ लगा है वो आप लोगों का अल्काइल ग्रुप है। जो ओ के साथ लगा है वो अल्काइल है। पेरेंट चेन ये वाली है, पेरेंट चेन ये वाली। अब यहां पर क्या लगा है, मिथाइल। अगर मैंने नेमिंग करनी तो क्या करूंगा, इट विल बी मिथाइल। और उधर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा, 2 कार्बन वाला इथेनोएट। 2 कार्बन वाला इथेनोएट। तो ये मिथाइल, ये इथेनोएट। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। CH3COO, C2H5। तो क्या लिखोगे, ये वाला ग्रुप जो O के साथ आया है, नाम क्या आएगा जी, इथाइल इथेनोएट। इथाइल इथेनोएट, ये आ जाएगा दोस्तों। क्या याद रहेगा, बोलो हाँ या ना। हाँ जी, डाउट है यहां पर, बोलो। यहां पर कहां पर क्या आएगा यहां पर, क्यों, इसको फिनॉन ये बोलते बेटा, इसको फिनॉन। हाँ ये फिनॉन है, तो नहीं तो फिनॉन कैसे बनाएगी बता, बनना ही नहीं फिर तो बनेगा, वो फिनॉक्साइड आयन बन जाता ना जैसे, वो फिनाइल होता है। यू आर नॉट गेटिंग द थिंग बेटा। जब ये आप लोगों ने, फिर सुनो ध्यान से, जब आप लोगों ने ये वाला और ये वाला ग्रुप अलग में माना ना, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप आप लोगों ने अलग माना, तो ये 2 ग्रुप हो गए, एक तरफ मिथाइल हो गया, एक तरफ फिनाइल हो गया। तो ये फंक्शन ऑफ कीटोन बोल दिया, मिथाइल फिनाइल कीटोन बोल दिया। लेकिन जब आप लोगों ने इसको इकट्ठा माना, तो ये वाला पार्ट मेरे पास एसिटो वाला पार्ट आ जाता है। इसको जब 2 कार्बन आते हैं तो क्या लिखते थे, एसिटो। तो जब बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O लगा होगा तो वो फिनॉन है, C डबल बॉन्ड O लगा होगा तो वो फिनॉल कैटेगरी में आ जाएगा फिर। ठीक है, जैसे फिनॉल आता है OH, वो फिनॉल हो गया। ठीक है, जब हमारे पास आएगा O आ गया अकेला, तो वो तो फिनॉक्साइड आयन हो जाएगा। फिर O अकेला आएगा तो क्या आएगा, फिनॉक्साइड आयन आ जाएगा। वो याद रहेगा, कोई तकलीफ, चले आगे। ठीक है, कोई भी और डाउट होगा तो लिखना, 2-4 क्वेश्चन लिखोगे तो क्लियर हो जाएगा वो। चलूँ आगे, अब वापस मूव कर रहे हैं आगे, कि अगर मेरे पास यहां पर आया COH, ठीक है, तो मैंने यहां पर H रिमूव करके क्या लगाया था, एस्टर्स बन गए थे। यहां पर भी सेम करो ना दोस्तों, यहां से भी अगर आप लोगों ने H रिमूव करके क्या लगाया, R डैश, तो क्या आएगा मेरे पास, लगाओ क्या बनता है, H रिमूव करा COOCH3। तो लिखने का तरीका बदल देते हैं थोड़ा सा, C डबल बॉन्ड OR, ठीक है जी, R डैश आ गया। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी। या अब यहां पर क्या आ जाएगा, बेंजोएट। यहां पर क्या आ जाएगा, बेंजोएट आ जाएगा। यहां पर क्या आया था, अल्काइल अल्केनोएट्स।
यहां पर आप लोगों ने क्या लिखा, अल्काइल अल्केनोइड, यहां पर क्या लिखोगे, अल्काइल बेंजोएट, अल्काइल बेंजोएट भी लिख देते हैं, अल्काइल अल्काइल बेंजोएट। ठीक है जी, जैसे यहां पर मिथाइल आया तो मिथाइल बेंजोएट, ठीक है, मिथाइल बेंजोइक एसिड का पार्ट बन गया बेंजोएट। अब एच होता तो क्या होता, बेंजोइक एसिड, ठीक है, एच रिमूव कर लिया, कुछ और लगा दिया तो अल्काइल ग्रुप लगाओ तो क्या बन जाएगा, उसका आयन बन गया, अनायन बन गया उसका बेंजोएट, उसका अनायन क्या होगा, बेंजोएट, और बेंजोनोइट भी लिखा होता है कई किताबों में। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे क्या आ गया मेरे पास, बेंजीन रिंग और COO और CH3, तो क्या आ जाएगा जी, मिथाइल, बोलो, मिथाइल बेंजेनोएट और बेंजोएट। ठीक है, मिथाइल बेंजोएट और बेंजेनोएट, बेंजोएट लिख देते हैं। ठीक है जी, जो ओ के साथ लगा है वो आप लोगों का क्या है, प्रीफिक्स है, जो ओ के साथ अटैच्ड है वो आप लोगों का प्रीफिक्स। बोलिए ये क्या बात दिमाग में जाती है सबके, तो पहले 3 फैमिली पकड़ी, उनसे अगली 3 बना ली, तो यही हमने भी किया है, इधर वाले भी उधर वाले भी, दोनों फैमिलीज बनाते जा रहे हैं। यहां से हम लोगों ने एलिफेटिक वाली फैमिली बनाई, उधर से हम लोगों ने एरोमेटिक वाली फैमिली बना ली, ये एलिफेटिक होता जा रहा है, वो एरोमेटिक होता जा रहा है, ये सारे एलिफेटिक वाले, वो सारे एरोमेटिक वाले, दोनों की एक एक एग्जाम्पल आप साथ में लिखते जा रहे हो, दोनों की एक एक एग्जाम्पल लिखते जाओ, आपको और क्लैरिटी आती जाएगी कि नामकरण करना कैसे है। फिर क्या बताया था कि ये वाला COH वाला भाई साहब ये टिकते नहीं है, इनको चैन नहीं आता, ये आगे आगे भागते रहेंगे। मैं कोशिश करता हूं एक ही शीट में कर देता हूं सारा कुछ, एक में कर दूं, वो अगर लंबी शीट होगी तो नजर आ जाता है, जब आप लोगों को PDF आता है नजर आता है वहां से अच्छे से, कि मैं अगली शीट पे जाऊं, अगली शीट पे जाऊं, मैं तो बाद में भी अगली शीट पे जा सकता हूं, कोई इशू नहीं, मैं यहां से कट पेस्ट कर सकता हूं, आपको यहीं पर रहने देता हूं। अब यहां से आगे बताया था कि ये बंदा टिकता नहीं है, ये बंदा अपना परिवार आगे बढ़ाता जाएगा, कैसे बढ़ा रहा था याद करो जरा, अगर यहां पर अब आपने H रिमूव करा था, अब हमने क्या किया था नेक्स्ट फैमिली में, RCO, OH रिमूव कर अगर आप X लगा देते थे, रेजर हैंड्स कीपिंग द शटर ऑफ योर माउथ शट, बोलेगा कोई नहीं, क्या आएगा जी, 1 2 3 4, ठीक है, बाकी माता का माल 5 6 8, बाकी नहीं बोलेंगे, चल द्वितीय बोलो, बेंजोइल हलाइड, क्या आएगा, बेंजोइल हलाइड, अभी तो मैंने वो लिखा ही नहीं, मैं तो ऐसे अल्केन वाला कर रहा था, तुम आगे जा रही है एक स्टेप ऑलरेडी। तो अल्केन वाले में क्या करते थे, दे आर कॉल्ड एज एसिड हलाइड्स, दे आर कॉल्ड एज एसिड हलाइड्स, पहली बात इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड हलाइड बोलते हैं। और जब नेमिंग करोगे तो नेमिंग में क्या आएगा, अल्केनॉइल हलाइड्स, क्या आ जाएगा, अल्केन, ई हटाया ऑयल लगाया, ई हटाया ऑयल लगाया, अल्केनोइक एसिड था ये क्या था, अल्केनोइक एसिड, यहां पर ओइक एसिड की जगह पर क्या आएगा, ऑयल हलाइड आएगा, ओइक एसिड की जगह पर क्या आएगा, ऑयल हलाइड आएगा, ओइक एसिड की जगह पर ऑयल हलाइड। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, देखना ध्यान से, क्या करेंगे आप लोग, बोलिए एग्जाम्पल क्या ले लें, CH3COX, अगर 2 कार्बन वाला एसिड होता तो कौन सा होता, इथेनोइक एसिड, 2 कार्बन वाला एसिड होता तो कौन सा होता, इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड का ओइक एसिड रिमूव करो और क्या लगाओ, ऑयल हलाइड, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इथेन ऑयल क्लोराइड, अगर मैंने क्लोरीन लगा दिया यहां पर, मान लो मैंने क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, तो क्या आ जाएगा, इथेनॉइल क्लोराइड आएगा, और सबसे ज्यादा बार क्लोरीन ही आएगा, देखना, इथेनॉइल क्लोराइड, क्या बोलोगे आप लोग इसको, इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड, क्या याद रहेगा, ऑयल हलाइड आ जाएगा। ठीक है, इसी का काउंटर पार्ट उधर आ जाओ, इसी का काउंटर पार्ट अगर उधर आ जाओगे तो बेंजीन रिंग है मेरे पास, तो बेंजीन रिंग के ऊपर आप लोगों के पास क्या लगा हुआ है, COX, क्या आ जाएगा दोस्तों, COX, तो ये क्या आ जाएगा, अब आएगा ये बेंजोइल हलाइड, दीदी ठीक हो गया, तो पहले एक स्टेप फर्दर जा रही है, तो ये क्या आ जाएगा, बेंजोइल हलाइड आ जाएगा। अब इसका एग्जांपल करते हैं, करो कि क्या आएगा जी, यहां पर आया मेरे पास बेंजीन रिंग और ऊपर क्या आ गया मेरे पास, COCl ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड, दिस विल बी नेम्ड एज बेंजोइल क्लोराइड, बोलो दिमाग में गया कि नहीं, तो ये बेंजोइल क्लोराइड आ गया, बोलो हाँ या ना, क्या बोला था कि ये रुक जाएगा बंदा, यहां पर भी ये बंदा अभी भी नहीं रुक रहा, ठीक है, ये देश की पॉपुलेशन बढ़ा के हटेगा, तो क्या करना था बताओ, यहां पर अगर आप आओ एक्स की जगह पर क्या आएगा, अब RCONH2,
क्या आ जाएगा, X की जगह पर NH2 आ गया, तो क्या बोलते हैं इनको, दे आर कॉल्ड एज एसिड अमाइड्स, एसिड हलाइड, एसिड अमाइड। ठीक है, अल्केनाइल और हाइड बोलते थे, एसिड अलाइड थे ये। वैसे फैमिली कौन सी है, एसिड हलाइड की। ये किसकी फैमिली है, एसिड अमाइड की। तो नाम क्या आएगा, अल्केनामाइड। बोलिए बुलंद आवाज में, अल्केनामाइड। जितनी बार बोलोगे उतना अच्छा, सबकॉन्शियस ब्रेन में चले जानी चाहिए ये चीज। एग्जाम्पल के तौर पे बोलो जी, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या लिखे, CH3CONH2। ठीक है जी, क्या नाम आएगा कन्वरपाल, नाम क्या आएगा इसका, वेरी गुड, नाम क्या आ जाएगा जी, इथेनामाइड, इथेनामाइड, इथेनामाइड। बोलो हाँ या ना। इसी तरह अगर आप उधर चले जाओ, अब उसके काउंटर पार्ट में क्या आएगा, जहां पर एक्स था वहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, अब NH2 आ गया, CON। अच्छा, कई बच्चे जो बना रहे मैंने देखा, वो C को यहां लिख रहे हैं, O को यहां लिख रहे हैं, N को यहां लिख रहे हैं, गलत है बेटा, ऐसे नहीं लिखोगे। ये जो बॉन्ड बन रही है वो C के साथ बन रहा है, इसका बॉन्ड, तो C के साथ ही बनाइए, CONH2 आएगा। तो नाम क्या आया, नाम क्या आएगा, बेंजीनामाइड। नाम क्या आएगा, बेंजीनामाइड। सुनहरा साहब समझ आया कि नहीं, सुनहरा साहब, बेंजीनामाइड आएगा, बेंजीनामाइड